झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का यह स्मारक है जिसमें आज हम पहुंच गए हैं। ये ब्लॉग पूरा हमने बना लिया है, आप हमारे चैनल पर जाकर देखिए झांसी की रानी ने क्या करतब दिखाए थे। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। देखिएगा ब्लॉग में। तो स्मारक है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनको आपने सुना होगा। यहाँ पर ज्योति भी जलती है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का यह वो जगह है जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की यह समाधि है, जिसको लोग यहाँ से ऐतिहासिक प्रेरणा लेते हैं। और यह प्रेरणा इसलिए लेते हैं क्योंकि इन्होंने आज़ादी में अपनी एक बड़ी भूमिका निभाई थी। आप सभी ने सुना होगा, खूब लड़ी मर्दानी, हुआ तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी गाथाओं के साथ रानी लक्ष्मीबाई का नाम लिया जाता है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इन्हीं गाथाओं में रानी लक्ष्मीबाई का एक बड़ा नाम है। जो लौ जल रही है, जो ज्वाला जल रही है, इसको भी आप देख रहे हैं, ये शहीद ज्योति जिसको कहा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई का एक बड़ा स्टैचू आप सभी ने अगर देखा हो, तो नहीं देखा है तो आप हमारे इस ब्लॉग के माध्यम से देख सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के लिए जो लौ जलाई जा रही है, जो ज्वाला जलाई जा रही है, ज्योति जलाई जा रही है, अमर शहीद बलिदान उनका नाम से यह जलाई जाती है, क्योंकि उन्होंने उस क्रांति की आग में जलकर उस समय लड़ाई लड़ी थी जब अंग्रेज़ों का बोलबाला था। अंग्रेज़ों का बोलबाला था उस समय। रानी लक्ष्मीबाई जब ये लड़ाई लड़ रही थी, तब तमाम लोगों ने उनके साथ धोखा भी किया। और रानी लक्ष्मीबाई एक तरफ लड़ती रहीं, और आप सभी देख रहे हैं कि उनकी जो घोड़ा है, आप देख रहे हैं, दो पैरों पर खड़ा हुआ है। और रानी लक्ष्मीबाई का तमाम स्मारक भी यहाँ पर बने हुए हैं, उनको भी आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी हम ये समाधि है उसको दिखा रहे हैं। उसके बाद हम आपको जो हमारे जो साइड है उसमें उनके कई ऐसे कीर्तिमान हासिल किए हुए किला हो, चाहे उनका कई बातें उनकी लिखी हुई हैं। आपको समाधि और महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर कुछ खास शब्द लिखे हैं जिनके बारे में आप जानते होंगे शायद। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। महाराज की मृत्यु के बाद वह झांसी की शासिका बनी। मृत्यु के पूर्व तक महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध रही थीं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध किया और लड़ते हुए स्वर्ण रेखा नदी के किनारे वीरगति को प्राप्त हुई। उनकी याद में समाधि का निर्माण किया गया। प्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का लिखा हुआ जाओ रानी याद करेंगे कृतज्ञ भारतवासी, तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी, पुरातत्व विभाग के द्वारा यह लगाया गया है। आयुक्त पुरातत्व अभिलेखाकार संग्रहालय मध्य प्रदेश भोपाल, और ये मध्य प्रदेश में है इसलिए इसका गुणगान बड़ा माना जाता है। और यह जो एक तरफ जो दीवार खड़ी हुई है, झांसी का किला, झांसी की तमाम यादें यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं यह लड़ाई चल रही है। यह लड़ाई भी दी हुई है अंग्रेज़ों से। जब लड़ाई हुई थी, जो लड़ाई लड़ी है रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों से, वो आपके सामने दिख रही है। इस किले की जो दीवार है, एक नक्शा बनाया गया है इस समाधि में, जिसको आप समझ सकते हैं। और यह निशानी अमिट है। और यहाँ पर हर साल बड़े बड़े उनके लिए कार्यक्रम किए जाते हैं। रानी झांसी लक्ष्मीबाई, इनका जो चित्र है इसको आप देखिए। इसमें आप क्या खोज पाएंगे? इस चित्र में हमने, अगर आपने एक चीज़ खोजी हो तो आपको बता दें कि इसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पीछे जो बेटा बंधा हुआ है, वो एक बड़ी कल्पना है कि उन्होंने अपने बच्चे को पीठ से बांधकर अपने राजपाट को, देश को बचाने के लिए, और उन्होंने यह लड़ाई लड़ी। आप देख रहे हैं, आपको बेहद नज़दीकी से मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो बच्चा बंधा हुआ है पीठ पे, और रानी अपने हाथ में तलवार लेकर घोड़े पर सवार हैं, और इधर अंग्रेज़ों की फ़ौज, अंग्रेज़ उन पर निशाना साध रहे थे। उस समय तो तोप भी चलती थी, तो तोप भी हैं, तोप और तलवारों की लड़ाई थी उस समय।
और झांसी की रानी ने उस समय यह जो लड़ाई लड़ी वो आज भी लोगों को याद है। आज इस ब्लॉग के माध्यम से हम लोगों तक यह खबर पहुंचा रहे हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का यह समाधि स्थल है। यहाँ हजारों लोग रोज़ाना देखने के लिए पहुंचते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की छत्री के नाम से इसको प्रसिद्ध माना जाता है, छत्री कहा जाता है। यह छत्री जैर हिफाजत सरकार है। इसको किसी तरह से ख़राब करने या नुकसान पहुंचाने या चबूते पर जूते पहनकर चढ़ने की मुनायत ना करें। बात कर लेते हैं दादाजी से। दादाजी, आप ये जो आपके हाथ में जो देश का राष्ट्रीय ध्वज है, इसको रोज़ाना चढ़ाया जाता है, रोज़ाना उतारा जाता है? अच्छा, सुबह कब लगाते हैं इसको? हाँ, सूर्यास्त होने से पहले इसको उतार लेते हैं। अच्छा, एक बात और पूछनी थी आपको, इस स्मारक को कितने वर्ष हो गए? स्मारक को तो काफ़ी साल हुए। अच्छा, 57 के बाद में मरी है ना, हाँ, तो इसमें अच्छा, इसका निर्माण जिन्होंने कराया उनका नाम थोड़ा सा आपको, कितने लोग आ जाते हैं यहाँ पर, आप इतना बता दीजिए। काफ़ी आदमी अच्छा, विदेशों से यहाँ पर किसी प्रकार का कोई टिकट विकेट का कोई वो नहीं है, ये खुला हुआ है, खुला मैदान है, कोई भी आ सकता है, जा सकता है। अपन इधर जा सकते हैं? हाँ जी, जी जी, जूते उतार के हम जा सकते हैं इधर। और हमें यहाँ पर जाने का मौका मिला है तो इस पर भी जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने का प्रयास है कि झांसी की रानी का जो बेहद चित्रों में जो लिखा हुआ है उसमें हम पढ़ रहे हैं। और ये जो भाषा है जो लिखी हुई है वो आप समझ सकते हैं, संस्कृति भाषा, और उनके बलिदान के कुछ शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं। और ये एक उनके नाम से यहाँ पर लोग पुष्प अर्पित करते हैं। यहाँ पर लौ और ज्वाला जलती है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की छत्री, प्रसिद्ध वीरांगना, और 1915 ईस्वी में 1857 से 58 के प्रथम स्वतंत्रता के समय वीर गति को प्राप्त, और इस स्थान उनके शरीर का दाह संस्कार किया गया। महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म बनारस में 19 नवंबर 1835, विक्रम संवत 1892 कार्तिक वदी 14 को इसको, और उनकी मृत्यु 18 जून 1858 विक्रम संवत 1915 ज्येष्ठ 7 को ग्वालियर में हुई। इस स्मारक का निर्माण ग्वालियर के नरेश श्रीमंत महाराजा माधवराव सिंधिया आली जाह बहादुर के शासनकाल विक्रम संवत 1987 ईस्वी में 1920 में पुरातत्व विभाग को आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा करवाया गया। ये आप सभी समझ सकते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं इस स्मारक को दिखाने का। ये जो स्मारक है बड़ी स्थिति में स्मारक चल रहा है, और झांसी की रानी की यह स्टैचू है जिसको आप समझ ही सकते हैं। यहाँ पर जौ और ज्वाला सभी जल रही हैं। तमाम ऐसी ब्लॉगों के साथ हमारे साथ जुड़िए। आप पहुंच सकते हैं ग्वालियर फूलबाग के, या जस्ट सामने है फूलबाग के सामने आप पहुंचकर, और आप सभी प्रकार के यहाँ पर जो स्मारक हैं उनको देख सकते हैं। अभी समय हो गया है, गेट बंद होने जा रहा है, हम भी